नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं मोटापा को दूर करने के लिए बहुत ही आसान सी होममेड रेमेडीज़ के बारे में, यानी कि घरेलू दवाओं के बारे में जानते हैं। वो घरेलू दवाएं जिनका कि शरीर पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसी के साथ साथ ये कार्य अपना पूर्ण ढंग से अच्छे से करती हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो मोटापा बढ़ने का कारण होता है फास्ट फूड खाना या फिर गलत हैबिट। सबसे बुरी हैबिट होती है लोगों की पानी पीने की। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें देखा होगा आपने कि पानी घट घट करके पीते हैं, यानी कि पानी को बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि मुंह ऊपर से बोतल लगाया और बोतल से घटाघट पी गए। ये बिल्कुल गलत तरीका है। पानी कभी भी ऐसा नहीं पीना चाहिए। कैसे पीना चाहिए? तो जैसे आप चाय पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं या गर्म दूध पीते हैं, ठीक वैसे ही आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना चाहिए। नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप पानी केवल सही ढंग से पीते हैं तो आप 6 महीने में ही 10 किलो तक वज़न कम कर सकते हैं। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि 6 महीने में 10 किलो वज़न कम हुआ तो क्या हुआ? जी हाँ, आपका वज़न नेचुरली ढंग से बढ़ा है, यानी कि आपके खान पान की गड़बड़ी की वजह से बढ़ा है। तो उसे नेचुरल ढंग से एक दिन में तो वज़न बढ़ता नहीं है, ठीक वैसे ही एक दिन में घटाइए भी नहीं। आप कोई ऐसी दवा ले लेते हैं, सप्लीमेंट्स ले लेते हैं जिनकी बदौलत तुरंत घट जाता है, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। आपको फिर आगे चल कर के वज़न बढ़ने की समस्या हो ही जाती है। इसीलिए सबसे पहले आप अपने जीवन में पानी को सही ढंग से पीने की आदत डालिए। आपका ये जो वज़न कम होगा वो नेचुरली कम होगा। और अगर आप गलत तरीके से पानी पीते हैं तो आपको घुटने के दर्द की समस्या हो जाएगी। जी हाँ, इसी के साथ साथ अपेंडिक्स होगा, हार्निया होगा, यानी कि आंत उतर जाएगी और हाइड्रोसिल बढ़ जाएगा। ये थोड़ी उम्र के बाद होता है, लेट में होता है, इसीलिए लोगों को अंदाज़ा नहीं चल पाता है। अपेंडिक्स तो हो ही जाएगा। इसके अलावा हार्निया ऐसी प्रॉब्लम है जो पुरुषों और स्त्रियों दोनों को होता है। हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम तो केवल पुरुषों को होती है। इसीलिए अगर इन समस्याओं से बचे रहना है आपको तो पानी सही ढंग से पीजिए। जी हाँ, और अगर आप सही ढंग से पानी पीते हैं, सही ढंग से मेरा मतलब है कि खाना खाने के आपको लगभग 45 मिनट पहले पानी पी लेना है और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद लगभग आपको पानी पीना है। इसके बीच में पानी नहीं पीना है, अन्यथा आपकी जठराग्नि शांत हो जाती है। और जब जठराग्नि शांत हो जाएगी तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा। आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। इसीलिए जो पाचक रस बनने चाहिए वो भी सही से कार्य नहीं कर पाएंगे। और जब डाइजेशन सही नहीं होगा तो जो आपने खाना खाया है उसमें से जो सही रस निकलने चाहिए, यानी कि शरीर को फ़ायदा करने वाले विटामिन्स निकलने चाहिए, उसकी जगह हानिकारक तत्व उसमें से निकल जाते हैं। अगर आप पानी सही ढंग से पीते हैं तो घुटने का दर्द आपका 7 दिन में गायब हो जाएगा, यानी कि 25% तक कम हो जाएगा 7 ही दिन में, अगर आप सही से पानी पीने लगें। एड़ी में दर्द हो या फिर कोई जॉइंट्स पेन हो वो भी 25% तक कम हो जाएगा 25 दिन में। जी हाँ, और सर दर्द, चक्कर आना, ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। अब एक बात आएगी कि हमें खाना खाने के बाद प्यास लग ही जाए तो क्या करें? जी हाँ, सुबह में अगर प्यास लग जाए तो जूस पीजिए, किसी भी फल का जूस पी लीजिए। दोपहर में अगर आपको प्यास लगे खाने के बाद तो आपको छाछ पीनी है। और ठीक वैसे ही अगर रात का खाना खाने के बाद आपको प्यास लग जाए तो आपको दूध पीना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, पानी बिल्कुल भी ना पिएं। जिनको गलत आदत पड़ चुकी है वो ध्यान रखें कि पानी गर्म करें। एक घूंट भी पीना हो तो गर्म पानी, गुनगुना पानी बहुत हल्का ले सकते हैं। वो भी जब हैबिट बन गई है तो बाकी उसे धीरे धीरे आपको छोड़ना ही है। अब आइए जानते हैं ऐसी आसान सी होममेड रेमेडीज़ के बारे में जिनके सहारे आप अपने वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आपका वज़न बढ़ चुका है तो उसे कैसे आसानी से होममेड रेमेडीज़ के द्वारा दूर करेंगे, कम करेंगे, इसके लिए आप सभी को हम उपाय बता देते हैं। इसके लिए चाहिए होगा आपको अलसी। जी हाँ, अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसके अलावा फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म सही होता है, आपका पाचन तंत्र सही होता है। इस वजह से आपका वजन भी कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा जीरा लीजिए। जी हाँ, जीरा को ध्यान रखिए कि सूखा हुआ होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। अगर सूखा हुआ नहीं है तो उसे सुखा लेना चाहिए। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा और इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, जिससे कि आपके
जिससे कि आपको चर्बी को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको प्रयोग करना है अजवाइन। पेट के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होती है अजवाइन, आपका पाचन तंत्र सही करती है। अब चूर्ण बनाने का तरीका जान लीजिए। 3 चम्मच अलसी के बीज लेना है आपको, 2 चम्मच जीरा लेना है और 2 चम्मच अजवाइन लेना है। अब इन तीनों को अच्छे से आपस में मिक्स करना है। चूर्ण बनाने के बाद अलसी के बीज सीके हुए होंगे, ये बात ध्यान रखिए। 4 मिनट तक अलसी के बीजों को आपको सेंकना है। अलसी के बीज जब सीक जाए तभी इनका इस्तेमाल करना है, अन्यथा कच्चा नहीं करना है, अन्यथा आपको फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए अलसी के बीजों को सेक लीजिए। सेकने के बाद आपको अलसी के बीज लेने हैं यूज में। अब इन तीनों औषधियों को आपस में अच्छे से मिक्स करना है आपको। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब इस चूर्ण का सेवन आपको सुबह शाम पानी के साथ, गर्म जल के साथ आपको करना है। इससे आपका वजन आसानी से कम होगा। और अगर हो सके तो अर्ली मॉर्निंग में सुबह सुबह गर्म पानी में नींबू निचोड़ दीजिए एक, और उसको पिया कीजिए। आपके लिए बहुत ही अच्छे औषधि के रूप में ये सिद्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए वजन कम करने से रिलेटेड। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।